नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से भारत की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। हम ये जानेंगे कि कैसे यूरोप की कुछ ट्रेडिंग कंपनियां भारत आईं और देखते ही देखते यहां की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भला एक काली मिर्च की वजह से 200 साल की गुलामी कैसे हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि इतिहास अक्सर ऐसी ही हैरान कर देने वाली कड़ियों से जुड़ा होता है। चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक मसाले की तलाश से। ये वो जमाना था जब यूरोप में भारत के मसालों, खासकर काली मिर्च की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी, और इसी दीवानगी ने दुनिया का नक्शा बदल देने वाली एक रेस शुरू कर दी। देखिए, सारा खेल इकोनॉमिक्स का था। जमीन के रास्ते जो भी व्यापार होता था उस पर कुछ ताकतों का कंट्रोल था। तो जब तक मसाले यूरोप पहुंचते उनकी कीमत सोने के बराबर हो जाती थी। इसीलिए यूरोप के लोगों को एक सीधा समुद्री रास्ता चाहिए था जो उन्हें बिना किसी बिचौलिए के सीधे मसालों के खजाने यानी भारत तक ले आए। और बस जैसे ही एक यूरोपीय देश ने भारत तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला, समझ लीजिए कि बाकियों के लिए भी दरवाजे खुल गए। भारत की दौलत और मसालों की महक ने एक के बाद एक कई यूरोपीय ताकतों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। तो इनके आने का जो क्रम था वो कुछ इस तरह था। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में 1664 में फ्रांसीसी। यानी आप देख सकते हैं करीब 150 साल के अंदर ये 5 बड़ी यूरोपीय शक्तियां भारत पहुंच चुकी थीं, और सबका मकसद एक ही था, व्यापार। अच्छा, अब इतने सारे नाम हैं तो इनका क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, PDEDF, यानी पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रिक बहुत काम की है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, यानी पुर्तगालियों की। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी और इस खेल के नियम तय किए। यहीं से भारत के इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। साल था 1498 जब वास्को डिगामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते केरल के कालीकट तट पर उतरा। वहां के राजा जमोरिन ने तो मेहमान समझकर उसका स्वागत किया, पर उन्हें क्या पता था कि ये मेहमान भारत का भविष्य बदलने वाला है। पुर्तगालियों की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर थी। उन्हें शुरुआत में जमीन नहीं बल्कि समुद्र पर कब्जा करना था। उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ही यही था, पूरे हिंद महासागर के ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल जमाना। मतलब उनकी मर्जी के बिना कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं सकता। लेकिन पुर्तगालियों के आने का असर सिर्फ व्यापार या लड़ाई तक ही नहीं रहा। वो अपने साथ कई नई चीजें भी लाए, जैसे कि आलू, टमाटर और तंबाकू। आज ये चीजें हमारे खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन ये भारत में पुर्तगालियों की ही देन है। इतना ही नहीं, भारत का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी वही लेकर आए। पुर्तगालियों की कामयाबी देखकर यूरोप के दूसरे देशों के मुंह में भी पानी आ गया, और बस इसके साथ ही भारत के व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। इस रेस में दो नए और बड़े खिलाड़ी सामने आए, डच और अंग्रेज। जहां डच लोगों का फोकस ज्यादातर कपड़े के व्यापार पर था, वहीं अंग्रेजों के इरादे कहीं ज्यादा बड़े और दूरगामी थे। वो सिर्फ माल खरीदने बेचने नहीं आए थे, बल्कि यहां अपनी स्थायी बस्तियां यानी फैक्ट्रियां बनाना चाहते थे। अंग्रेजों ने अपना काम ताकत से नहीं बल्कि कूटनीति से शुरू किया। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या थी? उसने बादशाह से फारसी में बात की। जहांगीर उसकी फारसी सुनकर इतने खुश हुए कि उसे 400 का मनसब दे दिया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा सम्मान था। और जहांगीर को इम्प्रेस करने का सीधा फायदा यह हुआ कि 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। कह सकते हैं कि यह भारत में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्थर था। तो अब तक इस खेल में कई खिलाड़ी थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक एक करके सबको रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। अब ये लड़ाई अपने आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंच रही थी। सबसे पहले नंबर आया डचों का। 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें ऐसी शिकस्त दी कि भारत में उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई। अब मैदान में सिर्फ एक ही बड़ा कॉम्पिटिटर बचा था, फ्रांसीसी। उनका गवर्नर ड्यूप्ले बहुत तेज दिमाग का था। उसी ने सबसे पहले भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाकर फायदा उठाने की रणनीति अपनाई थी। और फिर आया साल 1760। ये वो साल था जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि भारत पर कौन सी यूरोपियन ताकत का दबदबा रहेगा।
1760 में हुई वॉन्डीवाश की लड़ाई। ये वो फाइनल मैच था जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और भारत में एक फ्रेंच एम्पायर बनाने का उनका सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया। और इसके साथ ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। पुर्तगाली पहले ही कमजोर हो चुके थे, डच हारकर बाहर हो गए थे और अब फ्रांसीसी भी रेस से बाहर थे। अब पूरे भारत में सिर्फ एक ही यूरोपीय ताकत बची थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, जाने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि किसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां और कब खोली। पुर्तगालियों ने कोचीन में, डचों ने मुसलीपट्टनम में और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने ही अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। ये टेबल याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी भारत में यूरोपियों के आने की कहानी। सारे कॉम्पिटिटर्स को हराकर अब ये व्यापारी मैदान में अकेले खड़े थे। वो राजा बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? एक ट्रेडिंग कंपनी शासक कैसे बन गई? इसका जवाब हमें इतिहास के अगले पन्ने पर मिलेगा।